Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Timeline Modern History Series Part 4. आज इसका जो टाइमिंग है थोड़ा इवनिंग में हमने अपलोड किया बिकॉज सर की क्लासेस अब आज नहीं आई आज के लिए। तो अगर किसी को भी इसके पहले 3 पार्ट्स मिस हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, वो अवेलेबल है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे साइंस जो है NCERT हम कर रहे हैं उसकी क्लास है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1919 तक हमने पढ़ा। 1900 जितनी भी इवेंट्स यहाँ तक हुई 1857 से लेकर 1919 तक। आज हम 1920 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जुलाई 1920 में क्या हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स अडॉप्ट हंटर रिपोर्ट, जो हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया था किसके रिलेटेड, जलियांवाला बाग मैसेकर और जो पंजाब रॉन्ग्स हुए थे उसके रिलेटेड। तो हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन में जो लोअर हाउस था उसको हंटर रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद 1920 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है, जो एक मुस्लिम्स का इशू था, जो खलीफा था तुर्की का, उसके सपोर्ट में। और उसके बाद 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट था बाल गंगाधर तिलक, उनकी डेथ हुई 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अब जो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई इसको आगे फिर ये कंबाइंड हुई किसके साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई 31 अगस्त 1920 को। नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको अप्रूव किया गया। और खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही इस जो है बाल गंगाधर तिलक फंड जो है एक कलेक्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि स्वदेशी जो है गुड्स पे हम ध्यान देंगे और चरखा हर एक घर में चलेगा, ठीक है। लॉर्ड सिन्हा जो है उसको गवर्नर बनाया गया बिहार एंड उड़ीसा का। मैंने आपको बताया कि बिहार एंड उड़ीसा जो है उनको कारू किया गया बंगाल से और अलग स्टेट्स बनाई गई, और लॉर्ड सिन्हा जो है उसका गवर्नर बनाया गया बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। 1921 में क्या हुआ, परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्रिंसेस बना दिया गया 1921 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 1921 का, शाबाश। जुलाई 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रही थी, मोपला और मलाबार रेबिलियन हुआ, ठीक है। मलाबार जो है केरल साइड से मलाबार रेबिलियन हुआ, मोपला रेबिलियन। तो जो ये मोपलाज थे ये पीजेंट्स थे। और विजिट ऑफ एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे आए थे इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद इसी के दौरान 1921 में ही क्या हुआ, लॉर्ड रीडिंग जो है वो वाइसराय बन गए, ठीक है। पहले चमल्सफर्ड थे, उसके बाद जो है 1921 में लॉर्ड रीडिंग क्या बने वाइसराय ऑफ इंडिया, शाबाश। अच्छा, 23 दिसंबर 1921 में ही क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती को फाउंड किया। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती, शाबाश। तो आगे देखते हैं। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, साथ साथ मोपला रेबिलियन भी स्टार्ट हुआ। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। और चोरी चोरा इंसिडेंट क्या है, इसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ फायरिंग किया था एक मॉब पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मॉब ने पुलिस स्टेशन को ही दे सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर। और वो पुलिसमैन भाग गए थे, बट उनको पकड़ के दे थ्रू देम अगेन इनटू द फायर, और वो डेथ हुई 22 पुलिसमैन की। तो इसी को हम चोरी चोरा, एक गाँव है उसी को हम चोरी चोरा इंसिडेंट बोलते हैं, और जो कि 1922 में हुआ। और इसी वजह से फिर गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। तो 10 मार्च 1922 को क्या किया गया, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने बोला अभी तक लोगों को नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। नो डाउट हमने मास मूवमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने इनको बोला था कि वायलेंस नहीं करनी है, नॉन वायलेंस और जो है ट्रुथ सत्याग्रह पे चलना है, ठीक है। तो उसके बाद 11 मार्च को क्या किया गया, गांधी जी इज अरेस्टेड इन बम्बई फॉर सेडिशन। गांधी जी को अरेस्ट किया गया बम्बई में सेडिशन के लिए। और पेशावर कॉन्स्पिरेसी भी 1922 में ही हुई। उसके बाद 9 जनवरी 1923 क्या हुआ, आपको पता है, जब गांधी जी ने विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों ने जो है बहुत सामने आ गए थे, मॉस मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी को इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने फाउंड की स्वराज पार्टी, ठीक है। उसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं। स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स भी इसी के दौरान हुआ। डिसीजन टू इंडियनाइज द रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी भी जो है इसी दौरान हुआ। 9 सितंबर 1924 में क्या हुआ, कोहट राइट्स हुए। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया मुंबई में। और वेकोम सत्याग्रह हुआ केरला में 1924 में। ये इंपॉर्टेंट है, वेकोम सत्याग्रह याद रखना, केरला में, ठीक है, शाबाश।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1925 में क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन बॉम्बे में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई फरवरी 1925 में। पिंक्स वॉर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है आजकल जो है पाकिस्तान साइड है, तो वहाँ पे क्या हुआ, पिंक्स वॉर स्टार्ट हुआ। अच्छा, जून में क्या हुआ फिर 1925 में क्या हुआ, CR दास जो थे, जिनने स्वराज पार्टी लॉन्च की थी, उनकी डेथ हो गई, CR दास की डेथ हो गई। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ, ककोरी कॉन्स्पिरेसी हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया था, ट्रेन में डाका डाला था और उन पैसों से उनको क्या करनी थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए सामान खरीदना था। उन्होंने ककोरी कॉन्स्पिरेसी, हम उसी को बोलते हैं, और 1925 में वो हुई। और इसी ईयर में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड लीटन सेकंड बिकेम वाइसरॉय, ठीक है, लॉर्ड लीटन सेकंड बिकेम वाइसरॉय। एंड दयार की सस्पेंडेड इन बंगाल। दयार की आपको पता है वो 2 का रूल होता था, एग्जीक्यूटिव और जो होते थे गवर्नर, वो तो जो है आंसरेबल नहीं होते थे, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते थे वो आंसरेबल होते थे। वो हम अलग से एक्ट में पढ़ेंगे, 1919 में एक्ट में दयार की क्या होता है, दयार की को फिर सस्पेंड किया गया बंगाल में। ये लॉर्ड लीटन सेकंड शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे। 1926 में क्या हुआ, लॉर्ड इरविन आए एज वाइसरॉय। 1926 में लॉर्ड इरविन आए एज वाइसरॉय एंड डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी की डिवैल्यूएशन की गई, ठीक है। उसके बाद नवंबर 1927 में क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। क्यों, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, फिर साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। ये देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडियंस तैयार है कि नहीं है और किस बेसिस पे तैयार है। तो अपॉइंटमेंट किसका किया गया, साइमन कमीशन का, नवंबर 1927 में। और ये इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बाइकआउट हुआ, क्योंकि ये इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 वाइट थे, इंग्लिशमैन थे। तो एंटी साइमन कमीशन नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और जो है लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जिन्होंने उस लाला लाजपत राय को मारा था लाठीचार्ज से, उन सोल्जर्स को मारा फिर भगत सिंह और उनके साथियों ने, तो उस पे बना फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, आपने सुना होगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शायद 1929 में हुआ था। उसके बाद 1927 में क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ये में हमने पढ़ा। और 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ, साइमन कमीशन रीचड इन मुंबई, तो हड़ताल हो गई, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 उन्होंने लैंड किया मुंबई में और फिर यहाँ से हड़ताल स्टार्ट किए गए। मई 1928 में क्या हुआ, हॉकी गोल्ड मेडल एम्स्टरडैम ओलंपिक्स हुए और वहाँ पे इंडिया को जो है ब्रिटिश इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला। 10 अगस्त को क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज। 10 अगस्त 1928 को क्या हुआ, जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने चैलेंज किया इंडियंस को, बोला कि आप जो है एक कंबाइंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बना दीजिए जिस पे आप सब लोग जो है एग्री करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई, सब पार्टीज़ की मिलके नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। 30 अक्टूबर को क्या हुआ, साइमन कमीशन कहाँ पे थे, लाहौर में थे, ठीक है। और 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ, लाला लाजपत राय डाइड इन अ प्रोटेस्ट, जो मैंने आपको बोला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर्मेट, तो 1928 में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो है इंडिया में बना दिया गया, BCCI, ठीक है, शाबाश। अगस्त 1929 में क्या हुआ, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। अगस्त 1929 में मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। और 31 अक्टूबर 1929 को दीपावली डिक्लेरेशन हुई इरविन के द्वारा, 31 अक्टूबर 1929 को। 19 दिसंबर को क्या हुआ, लाहौर सेशन हुआ। देखो 1929 दिसंबर को जब लाहौर सेशन हुआ, उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया वो किया, उन्होंने पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन अडॉप्ट, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, क्योंकि लाहौर सेशन जो है 1929 वाला, दिसंबर 1920 वाला, वो लाहौर में हुआ और उसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, इंडियन फ्लैग होस्टेड बाय नेहरू रवि रिवर। देखो 31 दिसंबर जब इन्होंने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट किया, फिर उसी साल में 31 दिसंबर को क्या किया, इंडिया का जो फ्लैग है वो होस्ट किया नेहरू ने, कहाँ पे, रिवर रवि पे, जो कि एक जो है ट्रिब्यूटरी है इंदस की, रिवर रवि, उस पे, ठीक है।
उसके बाद 26 जनवरी 1930 इंटरनेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्स डे फॉर पूर्ण स्वराज। आपको पता होगा 26 जनवरी अभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तैयार था, लेकिन हमने बोला कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में 1930 में 26 जनवरी को हमने एज एन इंडिपेंडेंस डे मनाया था पहली बार। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया था फॉर पूर्ण स्वराज डे फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1929 के बाद हम 30 में आए और 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल तक क्या हुआ, दांडी या जिसको हम साल्ट मार्च बोलते हैं, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गुजरात में। तो दांडी मार्च या साल्ट मार्च स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को। 5 अप्रैल क्या हुआ, डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड एट दांडी में, फिर डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुई। 18 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, चिटागोंग आर्मी रेड डाली गई चिटागोंग में, लेकिन किसने डाली, सूर्या सेन ने, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 23 अप्रैल को किस्सा कहानी बाजार मैसेकर हुआ, किस्सा कहानी बाजार मैसेकर हुआ 23 अप्रैल 1930 में ही। 30 अप्रैल को फिर क्या हुआ, विद्यारण्यम साल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया में भी साल्ट सत्याग्रह किया गया, मतलब सॉल्ट के लॉज को तोड़ा गया, ठीक है, 30 अप्रैल को। मई 1930 क्या हुआ, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया, क्योंकि साइमन कमीशन को बोला गया था आप वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स क्या लानी, उस पर रिपोर्ट दो, डायरकी पे रिपोर्ट दो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साइमन कमीशन में लिखी थी, जो कि हम इन डिटेल रिविजन सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक तो मॉडर्न हिस्ट्री बैच में पढ़ाई है और फिर रिविजन सीरीज जो हम कर रहे हैं उसमें भी पढ़ाई है। अभी हम सिर्फ टाइम लाइन गो थ्रू कर रहे हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए मई 1930 में रिपोर्ट दिया साइमन कमीशन ने। और इसी टाइम पे रेबिलियन इन बर्मा में रेबिलियन स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल ही रही थी। अक्टूबर 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। लॉर्ड इरविन ने बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, इसका किया गया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। अक्टूबर 1930 में हुआ था। 8 दिसंबर 1930 को क्या हुआ, बैटल ऑफ राइटर्स बिल्डिंग, ठीक है, शाबाश। 5 मार्च 1930 में क्या हुआ, इंदिरा इरविन गांधी पैक्ट हुआ था। 5 मार्च 1930 को क्या हुआ था, इरविन गांधी पैक्ट हुआ था। लॉर्ड इरविन थे वाइसराय, जैसे क्या पता है, और गांधी जी और इसके बीच पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने एग्री किया था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करेंगे और हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टेक पार्ट करेंगे। और लॉर्ड इरविन ने बोला था कि हम कुछ जो है प्रिजनर्स उनको छोड़ेंगे, अभी जो कॉन्फिस्केट नहीं हुए हैं उनको भी वापस करेंगे, ठीक है। तो ये उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनको हैंग किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग किया गया था, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरीज थे। 7 सितंबर को क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी भेजा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, और सरोजनी नायडू को ऑन वुमेन बिहाफ पे। लॉर्ड विलिंगडन आ गए एज अ वाइसराय। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन आ गए एज वाइसराय। चक्रा वाज अडॉप्टेड ऑन द सेंटर ऑफ द फ्लैग में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर चक्रा जो है, अभी भी हमारे पास वो व्हील है, उसको अडॉप्ट किया, अपने फ्लैग में इंट्रोड्यूस किया सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद मई 1932 में रॉयल्टीज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इन बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1932 में। 6 अगस्त को क्या किया गया, कम्युनल अवार्ड दिया गया। रमसे मैकडोनाल्ड जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का तब, उन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत जो है उसका वाइड कर दिया। तो 20 सितंबर 1932 को क्या हुआ, गांधी जी बिगनिज हंगर स्ट्राइक इन पूना प्रिजन। गांधी जी उस टाइम पूना प्रिजन में थे, लेकिन जब उन्होंने कम्युनल अवार्ड का सुना, मैकडोनाल्ड अवार्ड का सुना, उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की। तो बाहर थाली यूरोपियन क्लब अटैक का भी वेडेडर ने किया 23 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, BR अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ। इसी के रिलेटेड जो एक कम्युनल अवार्ड आया था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट को वाइड किया गया लोअर कास्ट के हिंदू के लिए, तो फिर गांधी जी जब जिस अनलिमिटेड स्ट्राइक में बैठे, तो फिर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बिटवीन ये पैक्ट हुआ। BR अम्बेडकर ने उनको समझाया कि आप इतना
अपना फास्ट अब तोड़ दो। गांधी जी ने बोला कि ये बहुत हार्मफुल होगा ओवरऑल हिंदूज़ के लिए, ये कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और उसी के टाइम क्या हुआ था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी इसी साल में हुई थी, ठीक है। तो 1932 वाला हमने देखा। तो अगस्त 1932 में 6 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, और सितंबर 24 सितंबर 1932 में ही जो है गांधी जी ने ये किया, स्ट्राइक की थी। तो गांधी जी और अंबेडकर बीच पूना पैक्ट हुआ था, और जिसमें बोला गया कि हम रिजर्वेशन ही बढ़ाएंगे, सेंटर और प्रोविंसेस में भी सीट्स ही बढ़ाएंगे, लेकिन उनको कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है टॉक्सिक हो जाएगा विद इन हिंदू फोल्ड, ठीक है। अगर सिख को दिया जाता है सेपरेट या मुस्लिम्स को, वो तो गांधी जी ने बोला वो उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन इन लोअर कास्ट्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये दिस वॉज अ क्विक रिविजन, दिस वॉज पार्ट 4 फॉर द टाइम लाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। स्टे कनेक्टेड। तो है कल पार्ट 5 भी हम लेके आएंगे, लेकिन अपने ही टाइम पे जो दिन में आता है 12 बजे ये या 1 बजे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।